हाय स्टूडेंट, T20 हिंदी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं हिंदी सुलभ भारती कक्षा 7वीं का दूसरी इकाई का तीसरा पाठ्यघटक, जिसका नाम है दो लघु कथाएं। प्रस्तुत कहानी के द्वारा लेखक ने बिरबल और उसकी बुद्धिमानी और समस्या के निराकरण को किस प्रकार से वह सॉल्व करता है, इसके बारे में इस कहानी में बताया गया है। तो चलिए देखते हैं आज की पहली कहानी, जिसका नाम है हरा घोड़ा। देखिए, अकबर और बीरबल के किस्से बहुत प्रसिद्ध है इतिहास में। अकबर एक महान शासक था और बीरबल उनके 9 रत्नों में से एक था। अकबर के दरबार में 9 रत्न थे, मतलब 9 क्षेत्र के 9 टैलेंटेड सबसे महान पारंगत लोग अपने अपने क्षेत्र के। उनमें से एक था बीरबल। एक बार अकबर और बीरबल दोनों घोड़े पर बैठकर बगीचे की सैर कर रहे थे। चारों तरफ हरियाली को देखकर उनका मन प्रसन्न हो गया। बादशाह अकबर ने सोचा कि यदि मेरे पास हरे रंग का घोड़ा होता तो मैं उस पर बैठकर हरे भरे स्थानों की सैर करता। बस फिर क्या था, बादशाह अकबर ने बीरबल से कहा, मैं तुम्हें 1 सप्ताह का समय देता हूँ, 7 दिन का समय देता हूँ कि तुम मेरे लिए हरे रंग के घोड़े का प्रबंध करो। बादशाह अकबर बीरबल की बुद्धिमानी की परीक्षा लेना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने हरे रंग का घोड़ा लाने के लिए कहा था। बादशाह और बीरबल दोनों यह बात अच्छी तरह से जानते थे कि संसार में कहीं भी हरे रंग का घोड़ा नहीं होता। फिर भी बीरबल ने अकबर के आदेश को सिर आंखों पर रख लिया, मतलब आदेश मान लिया। आपका बादशाह का आदेश उसने स्वीकार किया। 1 सप्ताह बीरबल इधर उधर घूमते रहे और 8वें दिन दरबार में जाकर बोले, हुजूर, आखिर आपके लिए मैंने हरा घोड़ा खोज ही लिया। बादशाह अकबर के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। बहुत खुश हो गए बादशाह अकबर। वे सोचने लगे कि जब हरा घोड़ा होता ही नहीं तो बीरबल ने कैसे खोज लिया। उन्हें विश्वास नहीं हुआ। फिर भी उत्सुकता से कहा, बीरबल, हरा घोड़ा कहाँ है? मैं उसे तुरंत ही देखना चाहता हूँ। बीरबल ने उत्तर दिया, हुजूर, घोड़ा मिल गया है, पर हरे घोड़े के मालिक की 2 शर्तें हैं, इसीलिए घोड़े को आप अभी नहीं देख सकते। आपको इंतजार करना पड़ेगा। कैसी शर्तें? बादशाह ने पूछा। बीरबल ने जवाब दिया, पहली शर्त यह है कि बादशाह को घोड़ा लेने वहां स्वयं ही जाना पड़ेगा। दूसरी शर्त यह है कि हुजूर, जब घोड़े का रंग दूसरे घोड़ों से अलग है तो घोड़े को देखने का दिन भी अलग ही होना चाहिए। यानी सप्ताह के 7 दिनों के अलावा आप घोड़े को किसी भी दिन देख सकते हैं। 7 दिनों के अलावा आप किसी भी दिन देख सकते हो। देखिए छात्रों, यहाँ पर बात हो रही है 7 दिन। सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि और रवि के अलावा दूसरा दिन उसे घोड़ा देखने के लिए जाना होगा बादशाह अकबर को। जब बादशाह ने बीरबल की दूसरी शर्त सुनी तो वे बीरबल का मुंह देखने लगे। उन्होंने मन ही मन सोचा, 7 दिनों से अलग कौन सा दिन होगा? तब बीरबल बोले, यदि हुजूर आपको हरा घोड़ा चाहिए तो दोनों शर्तें माननी ही पड़ेगी। बादशाह अकबर निरुत्तर हो गए। उनके पास कोई उत्तर नहीं था। निरुत्तर का अर्थ होता है कोई उत्तर न होना। वे मन ही मन प्रसन्न थे कि बीरबल ने अपनी चतुराई से उन्हें फिर मात दे दी है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर यह पहली कहानी समाप्त होती है। अब देखते हैं दूसरी कहानी। देखिए, कहानी का नाम है सेठ का चित्र। बहुत पहले की बात है। एक सेठ था, वह बहुत ही कंजूस था। एक दमड़ी भी खर्च करते समय उसके प्राण निकल जाते थे। वह काम कराने के बाद भी लोगों को पैसे नहीं देता था, परेशान करता था। एक बार उसने एक चित्रकार से अपना चित्र बनवाया। जब चित्रकार ने पैसे मांगे तो सेठ ने कह दिया, चित्र ठीक नहीं है, दोबारा बनाकर लाओ।
चित्रकार ने कई बार चित्र बनाए, लेकिन वह कंजूस सेठ हर बार कह देता कि चित्र ठीक नहीं है। क्रोधित होकर उस चित्रकार ने सेठ से सभी चित्रों के पैसों का तकादा कर दिया। मतलब पीछे लगा, पैसे दो पैसे दो। धूर्त सेठ बोला, कैसे पैसे? जब मेरा चित्र ठीक से बना ही नहीं तो मैं पैसे किस बात के दे दूं? बेचारा चित्रकार अपने घर लौट आया। परेशानी का कारण पूछने पर उसने अपनी पत्नी को सारी बातें बताई। चित्रकार की पत्नी बहुत बुद्धिमान थी। वह बोली, आप दरबार में जाकर न्याय के लिए फरियाद कीजिए। चित्रकार बहुत उदास हो गया। वह मुंह लटका कर बैठ गया। बोला, सेठ बड़ा आदमी है, लोग उसी की बातों का सच मानेंगे। भला मुझ जैसे गरीब का साथ कौन देगा? चित्रकार की पत्नी बोली, सबके बारे में ऐसा नहीं कह सकते। बादशाह अकबर बहुत दयालु है। वे भले ही पढ़े लिखे नहीं है, परंतु बड़े बुद्धिमान है। उनकी सहायता के लिए दरबार में 9 रत्न हैं। आप वहां जाइए, आपको न्याय जरूर मिलेगा। दूसरे दिन चित्रकार बादशाह अकबर के दरबार में गए और क्या किया, पूरा किस्सा उन्हें सुना दिया। बादशाह अकबर ने चित्रों को लेकर सेठ के दरबार में आने के लिए उन्हें कहा। सेठ को भी दरबार में लेकर आ और चित्रों को भी। बादशाह ने सभी चित्रों को गौर से देखकर कहा, तुम्हारे इन चित्रों में क्या कमी है? हुजूर, इनमें एक भी चित्र हुबहू मेरे चेहरे जैसा नहीं है, सेठ ने कहा। बादशाह मुश्किल में पड़ गए कि न्याय कैसे करे। बड़ी देर तक विचार करते रहे। जब उन्हें कुछ समझ में नहीं आया तो बिरबल से न्याय करने को कहा। बिरबल ने सारी बातें ध्यान से सुनी और तुरंत समझ गए कि सेठ चेहरे बदलने में निपुण है, चेहरा घुमाने में निपुण है। चित्रकार को पैसे न देने पड़े, इसीलिए वह नाटक कर रहा है। यह बिरबल की समझ में आ गया। उसको सही रास्ते पर लाना जरूरी है। कला और कलाकार का सम्मान करने से कला, संस्कृति और रक्षा एवं संवर्धन होता है। कला में निपुण कलाकारों की इज्जत जहाँ होती है वह देश विश्व में विख्यात होता है। इसीलिए बिरबल ने चित्रकार से कहा, तुम्हारे चित्रों से सचमुच बहुत कमियां हैं, हमें यह पता चलता है। 3 दिन बाद इस सेठ का हुबहू चित्र बनाकर दरबार में ले आना, तुम्हें पैसे मिल जाएंगे। और सेठ तुम भी दरबार में आकर चित्रकार को पैसे दे देना। सेठ घर चला गया। बिरबल ने चित्रकार से कहा, 3 दिन बाद तुम दरबार में एक बड़ा सा दर्पण लेकर उपस्थित हो जाना। 3 दिन बाद चित्रकार दरबार में आया और सेठ के सामने दर्पण रखकर बोला, सेठ जी, आपका चित्र तैयार है। सेठ अपना प्रतिबिंब देखकर बोला, परंतु यह तो दर्पण है। नहीं, यही तो असली चित्र है। बिरबल ने पूछा, सेठ जी, यह तो तुम्हारा ही रूप है या नहीं? सेठ बोला, जी हाँ। सेठ अपनी चालाकी पकड़े जाने पर बहुत लज्जित हुआ। उसने चित्रकार को उसका पैसा दे दिया। चित्रकार सभी को धन्यवाद देकर चला गया। बिरबल के न्याय से बादशाह बहुत खुश हुए। बादशाह अकबर की प्रत्येक समस्या का समाधान बिरबल अपनी बुद्धिमान से फटाफट कर देते थे। यहाँ भी बिरबल ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया था। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर दोनों कहानियाँ बड़ी प्रसिद्ध है और बहुत ही अच्छी है, बहुत अच्छी सीख दिलाने वाली है। यदि आपको ये कहानी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कोई भी समस्या या कोई भी सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में बताइए। आपके समस्या और सुझावों को स्वीकार किया जाएगा। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।